हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा हिंदी की प्रैक्टिस सेट क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा से रिलेटेड है। आज संज्ञा का पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, कल इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा। इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट आए हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं। और इन क्लास को, हिंदी की कंप्लीट क्लास को डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी उत्तराखंड दोनों की क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। टॉपिक हमारा संज्ञा है। आज पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो पहला सवाल है, आजकल दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या इनमें से कोई नहीं? अंडरलाइन जो हमारी शब्द है वो चोरियां हैं यहाँ पर। तो इसका सही जवाब हमारा बनता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर केवल चोरी शब्द होता तो चोरी जो शब्द है वो भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा का अगर मैं बहुवचन बना देता हूँ तो वो हमारा बन जाता है जातिवाचक। तो चोरी शब्द का यहाँ पर बना है बहुवचन, चोरियां। तो इसलिए पहले सवाल का सही जवाब हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो पहले सवाल का सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा। तो उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में समुदायवाचक संज्ञा बताइए। 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाघ, छात्र, कक्षा और पशु। समुदायवाचक संज्ञा का बताइए, कौन सा उदाहरण समुदायवाचक संज्ञा का है? इनमें जो हमें 3 शब्द दिख रहे हैं, बाघ, छात्र और पशु, ये तीनों शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा के। और समुदायवाचक है कक्षा। तो कक्षा है हमारा कक्षा, सभा, आयोग, भीड़, झुंड, ये सभी एग्जाम्पल है हमारे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी अंडरलाइन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी ये वैसे शब्द है जाति, एक जाति दिखा रहा है। किस व्यक्ति की जाति? उन व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। यानी यहां पर जातिवाचक शब्द तो है लेकिन वो एक नाम का बोध करा रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी का बोध करा रहा है। और जिस शब्द में नाम का बोध हो जाता है वहां पर संज्ञा बनती है हमारी व्यक्तिवाचक। हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में और व्यक्तिवाचक का प्रयोग जाति के रूप में होता है। यहाँ पर जाति सूचक शब्द एक व्यक्तिवाचक शब्द मोहनदास करमचंद को दिखा रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यक्तिवाचक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? लालिमा, कालिमा, उतराई या हरितिमा? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है, नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो लालिमा बना है लाल शब्द से बना हुआ है, ये एक विशेषण शब्द है। कालिमा हमारा बना है काला शब्द से, ये भी एक विशेषण है। हरितिमा हमारा बना हुआ है हरा शब्द से, जो कि विशेषण है। यानी ये भी विशेषण से बना हुआ है, कालिमा भी विशेषण से बना हुआ है, हरितिमा भी बना हुआ है। लेकिन जो उतराई है ये उतरना क्रिया से बना हुआ है। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा उतराई। यह विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है।
यह है क्रिया से बना हुआ। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस शब्द में समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से किस शब्द में समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सम्मेलन, गोष्ठी, जत्था, सरस्वती। लोगों के समूह का बोध होना चाहिए, तो सम्मेलन में भी समूह होगा, लोग होंगे, गोष्ठी में भी लोग शामिल होंगे, जत्थे में भी लोग शामिल होंगे। जैसे यात्रा, धार्मिक यात्रा की तरफ जाते हैं व्यक्ति, तो यात्रियों का जत्था हम शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरस्वती शब्द है, ये नाम है, एक नदी का नाम है, और किसी भी नाम का बोध होता है तो ध्यान रखेंगे वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर है सरस्वती। अगला शब्द देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेना शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं? सेना शब्द है तो इसका सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा। अगर यहां पर इनमें से कोई नहीं के स्थान पर समूहवाचक या समुदाय बोधक संज्ञा होता तो वो सही हो जाता, क्योंकि वो ऑप्शन में है ही नहीं। और हमने पढ़ा हुआ है जातिवाचक के ही दो अंग हैं, एक है समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। अगर दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो तब समूहवाचक या समुदायवाचक की तरफ हम जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सहवाग एक विस्फोटक बल्लेबाज है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, या इनमें से कोई नहीं? सहवाग एक विस्फोटक बल्लेबाज है। यहां पर जो सहवाग एक जाति है, इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? वीरेंद्र सहवाग, जो हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, इनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी जाति होते हुए भी यहां पर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इस वजह से जो अंडरलाइन शब्द था हमारा, यहां पर आप देख भी सकते हैं, अंडरलाइन शब्द है सहवाग। तो इस शब्द में हमारा जो संज्ञा प्रयुक्त हुई है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धुआं, नाइट्रोजन, हवा, इनमें कौन सी संज्ञा प्रयुक्त है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, या समूहवाचक? संज्ञा के अलग अलग टाइप हमने पढ़े थे, तो उसमें हमने बताया था जो द्रव्य पदार्थ हैं, यानी ठोस, द्रव या गैस, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं होता है तो हम ऑप्शन सही लगाते हैं जातिवाचक, क्योंकि द्रव्यवाचक ऑप्शन में है, यहां पर हम देख सकते हैं द्रव्यवाचक ऑप्शन में है, तो हम सही जवाब लगाएंगे। सही जवाब है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का बोध किया जा रहा है यहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल संज्ञा का हम एक और प्रैक्टिस सेट देखेंगे, बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर हम निपटा लेंगे। निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती थी, इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो सवाल है यहां पर, निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है लिखाई, कलाकारी, बनावट, और बनावट के बाद है हमारा लड़ाई। निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया किसे कहते हैं मैं बता चुका हूं, वैसे बेसिक आइडिया। कर्ता द्वारा किए गए कार्य को ही क्रिया कहते हैं। जो लिखना हमारा, लिखाई जो हमारा शब्द बना है, ये लिखना क्रिया से बना है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये चीज आपने नोट डाउन करनी है, क्रिया वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ये जो लिखाई शब्द बना है, लिखना क्रिया से बना है। बनावट जो बना है हमारा, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बनना क्रिया से बना है। लड़ाई हमारा बना है लड़ना या लड़ क्रिया से। लेकिन जो कलाकारी हमारा जो शब्द में दिख रहा है, ये बना है कलाकार शब्द से, ये बना है कलाकार। और कलाकार जो है हमारा, ये जातिवाचक संज्ञा है,
तो इस प्रकार नवा क्वेश्चन जो हमारा नवा क्वेश्चन हमने पूछा है, निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये भी क्रिया से बना है, ये भी क्रिया से बना है, ये भी क्रिया से बना है, लेकिन ये बना है कलाकार शब्द से। और ये कलाकार में कौन सी क्रिया न होकर क्या है, इसमें है संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। सभी कलाकारों को दिखा रहा है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कल सभी दलों ने सभा आयोजित की। तो रेखांकित शब्द जो है सभा, इसमें कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है, इसका तो हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। कल सभी दलों ने सभा आयोजित की। सभा माने लोगों का समूह या समुदाय की बात हो रही है, तो सही जवाब है यहां पर समुदायवाचक। 10वें सवाल का सही जवाब है समुदायवाचक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में, 11वां सवाल आज का, 11वां सवाल देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है मिलाप, स्वत्व, सेवा। दूसरा ऑप्शन है अपनापन, बुढ़ापा, वृक्ष। अगला ऑप्शन है उदासी, शेर, चालाकी। और अगला ऑप्शन है यौवन, अपना, बुनना। मतलब ऐसा ऑप्शन हमने ढूंढना है जिसमें तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा को दिखाते हैं। अब चौथे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यौवन हमारा ठीक है, भाव को दिखा रहा है। बुनना ये है क्रिया, अपना क्या है, सर्वनाम। तो ये ऑप्शन हमारा समाप्त हो गया। अगले ऑप्शन, इससे ऊपर वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उदासी ठीक है, भाव है। चालाकी भी ठीक है, भाव है। लेकिन जो यहां पर शेर है, ये है संज्ञा शब्द। शेर है संज्ञा शब्द। संज्ञा कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा समाप्त होता है। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अपनापन में भाव ठीक है, बुढ़ापा में भी भाव, लेकिन वृक्ष क्या दिखा रहा है, वृक्ष है नाम। और जहां पर नाम होता है वहां पर क्या होता है, संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है ये हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो तीसरा ऑप्शन भी, ये सारा ऑप्शन, मतलब अभी तक जो हमने देखे हैं तीनों ऑप्शन हमारे, ये भी समाप्त, ये भी समाप्त, ये भी समाप्त, और पहला ऑप्शन बचता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो सभी शब्द कौन से एग्जाम्पल में भाववाचक हैं, पहले वाले मिलाप, सत्व और सेवा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, 12वां सवाल आज का। निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है शहरी, अगला है गरीबी, अगला ऑप्शन है लड़कपन और अगला ऑप्शन है मानवता। जो शहरी शब्द हम देख रहे हैं ये बना है शहर से। गरीबी बना है गरीब शब्द से। अगला ऑप्शन आता है लड़कपन शब्द बना है लड़का से। और मानवता बना है मानव से। मानव और लड़का ये हैं जातिवाचक संज्ञा, ये तो जातिवाचक संज्ञा है। अब हमसे पूछा है निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये तो ठीक है, जाति से बनी है, लड़कपन भी जाति से बना है। अब आता है शहरी और गरीबी, और शहर शब्द भी किसको दिखा रहा है, शहर भी जाति को दिखा रहा है। अब बचता है एक ही ऑप्शन गरीब, यानी गरीबी ऑप्शन बचता है, जो कि बना है किस शब्द से, गरीब शब्द से बना हुआ है। तो गरीब यहां पर क्या है, ये एक विशेषण शब्द है। अभी गरीब को मैंने विशेषण कैसे कह दिया, ये गरीबी मैंने कह दिया, ये है गरीब शब्द से बना है जो कि है विशेषण। तो विशेषण की पहचान के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। कोई भी शब्द विशेषण है, इसकी जानकारी के लिए उस शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग कर दीजिए।
अगर वाक्य फिट बैठता है तो दिया गया शब्द हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। तो मैंने एक वाक्य बनाया, वह गरीब लड़का है, तो वाक्य बिल्कुल सही बैठ गया। वह गरीब, गरीब के बाद मैंने संज्ञा का प्रयोग करा लड़का, तो वाक्य बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब गरीब जो शब्द है हमारा विशेषण है। तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है गरीबी। ये पोर्शन आपने क्लियर करते हुए चलना है। विशेषण में इसको और बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अभी आइडिया मैंने आपको दे दिया है। विशेषण शब्द की पहचान आपने कभी भी करनी है तो उसके तुरंत बाद विशेषण शब्द के, जिसको अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं, उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है। वाक्य अगर सही बैठता है ऐसे बनाते हुए तो दिया गया शब्द हमारा विशेषण होगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है भीतरी, चालाकी, चतुराई और बहादुरी। यानी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बहादुरी जो बना है हमारा, ये किस शब्द से बना होगा? तो ये बना है बहादुर शब्द से। ठीक हो गया। चतुराई बना है किस शब्द से? ये बना है चतुर शब्द से। चालाकी बना है चालाक शब्द से। और भीतरी बना है हमारा भीतर शब्द से। अब मुझे इन सभी में पहचानना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषण शब्द की पहचान के लिए आप तुरंत देखना है, उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द लगाइए। अगर मैं यहीं पे लगा देता हूं बहादुर आदमी, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि नहीं है ढूंढना हमने। अगर मैं यहीं पे कह दूं चतुर पुरुष, चतुर लड़का, वह चतुर लड़का है, वाक्य बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब ये भी विशेषण से बना हुआ है, हमें विशेषण से नहीं बना है ढूंढना है। चतुरा, जो चालाकी शब्द है वो चालाक शब्द से बना है। अगर मैंने यहीं पे कह दिया चालाक आदमी कह दिया, वह चालाक आदमी है, बिल्कुल सही हो गया ये। लेकिन यहां पर जो पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है भीतरी, ये बना हुआ है भीतर शब्द से, और भीतर जो है हमारा ये है अव्यय, और बाकी चालाक, चतुर और बहादुर ये सभी विशेषण शब्द थे। तो इसका मतलब निम्न में से किस शब्द में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो किस में नहीं है? भीतरी शब्द में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। भूकंप, आंधी, सुनामी, बाढ़, इनमें कौन सी संज्ञा प्रयुक्त है? नाम जहां पर भी आता है तो ध्यान रखना है संज्ञा तो ऑटोमेटिक है, लेकिन संज्ञा भी कौन सी है ये पूछा गया। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। भूकंप, आंधी, सुनामी, बाढ़, अतिवृष्टि, बादल फटना, कभी भी अगर प्राकृतिक आपदा की बात होती है, नेचुरल डिजास्टर की बात होती है, तो प्राकृतिक आपदा में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनमें अगर पूछा जाए कौन सी संज्ञा है, तो हमेशा ध्यान रखना है इनमें हमेशा होती है जातिवाचक संज्ञा। तो भूकंप, आंधी, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, ग्लेशियर पिघलना इत्यादि, एवलांच जो हम कहते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15वां सवाल है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती थी मैंने पढ़ा रखा है आपको। ऑप्शन है अध्यापक, अध्यक्ष, किसान, गंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में डायरेक्ट नाम आने चाहिए। अब अध्यापक देखें तो अध्यापक, सभी अध्यापक इसमें शामिल हो गए, ये जाति को दिखा रहे हैं। अब अध्यक्ष, वो किसी भी फील्ड का, किसी भी पार्टी का, किसी भी आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। वो किसान, कोई भी किसान हो सकता है, छोटा किसान, बड़ा किसान। तो ये तीनों शब्द जो हैं संज्ञा तो हैं, लेकिन ये तीनों शब्द जातिवाचक संज्ञा है। प्रॉपर नाम आ रहा है गंगा शब्द में, और जहां पर डायरेक्ट नाम आता है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान इत्यादि का नाम हमेशा किस में चल जाता है?
व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चले जाता है। अगर यहाँ पर गंगा न होकर नदी शब्द का प्रयोग होता तो वो हमारे किसके अंतर्गत चले जाता, वो पोर्शन चल जाता हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये ध्यान देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है? श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। श्रृंखला जिसे हम सीरीज भी कहते हैं, जैसे पर्वतों की श्रृंखला, अंकों की श्रृंखला जैसे 1, 2, 3 या 5, 10, 15 इस तरीके से। तो अगर ये सीरीज या श्रेणी देखें तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर एक प्रकार का हमें समूह देखने को मिल रहा है। और समूहवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो श्रृंखला में कौन सा संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। अगर ऑप्शन में समूहवाचक दिया होता तो मैं समूहवाचक ही लगाता, समूहवाचक नहीं दिया है तो जातिवाचक लगेंगे। दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तब समूहवाचक की तरफ जाएंगे, क्योंकि जातिवाचक का ही एक हिस्सा माना जाता है। आधुनिक युग में, आधुनिक समय में जातिवाचक संज्ञा के दो रूप माने गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बताइए। स्वत्व बना है स्व से, निजत्व बना है निज से, सर्वस्व बना है सर्व से। तो स्व माने अपना, निज माने अपना, सर्व मतलब सभी का। ये सभी सर्वनाम को दिखा रहे हैं। लेकिन जो गवारपन बना है ये गांव शब्द से बना है। और गांव मतलब कोई भी गांव हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हमारा गांव भी हो सकता है, आपका गांव भी हो सकता है। गांव का कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है। तो जहां पर संपूर्ण समुदाय आ जाएगा, कंप्लीट, कोई भी गांव हो सकता है, वो देश आ जाए, गांव आ जाए, शहर आ जाए, जिला, कस्बा, कुछ भी आ जाए तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो गंवारपन शब्द में क्या है? ये बना है गांव से, और ये किसके अंतर्गत आ गया? जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। 17वें सवाल का सही जवाब है गंवारपन। अगला सवाल देखते हैं। सोना, सोना यानी गोल्ड शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। किसी भी वस्तु की माप, तोल इत्यादि हम कर सकते हैं द्रव्य रूप में, यानी यदि वो ठोस है, द्रव है या गैस है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी शब्द वो हमारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो गोल्ड यानी सोना भी हमारा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। हाइड्रोजन, धुआं, पत्थर, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तेल, घी, दही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कबूतर, भैंस, पुरुष, हिमालय। निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कबूतर कबूतरों की जाति दिखा रहे हैं, भैंस सभी भैंस इसमें शामिल हो जाएंगे, पुरुष सभी पुरुष इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन हिमालय जो है, ये अगर यहां पर पहाड़ होता तो जाति होती। अब पहाड़ न होकर उस पहाड़ का हमने नाम दे दिया है हिमालय, और जैसे ही नाम दे दिया हमने तो ये बन गया व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। तो 19वें का सही जवाब है हिमालय। जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा 20वां सवाल क्वेश्चन देखते ही बना लेगा। तो अगला सवाल है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किया जाता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। आज का अंतिम सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का। कल हम इसका यानी संज्ञा चैप्टर जो हम देख रहे हैं, विकार के आधार पर शब्द देख रहे हैं, संज्ञा चैप्टर का दूसरा प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं।
तो जातिवाचक संज्ञा में मैंने बताया था ऐसे एक वचन के रूप में इनका प्रयोग होता है जिनको हम बहुवचन में भी बदल सकते हैं, जिनका प्रयोग मैं बहुवचन में भी कर सकता हूं। जैसे मैंने देश लिख दिया, एक वचन हो गया, देशों भी कह सकता हूं मैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया शहर, एक वचन, तो शहर की जगह पे शहरों भी कह सकता हूं मैं, बहुत से शहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों रूप में होता है, यानी एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सभी महत्वपूर्ण लिंक के लिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। सभी लिंक, सभी ऑनलाइन बैच के लिंक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक चैनल, जो भी आवश्यक लिंक है सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोई आप नोट से चाहते हैं उत्तराखंड के, हिंदी के, जीएस के, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले आपको एक जानकारी मैं दे देता हूँ, बहुत सारे लोग दिन भर में हमें कॉल करते हैं। तो हम कभी पढ़ा रहे होते हैं, कभी खुद पढ़ रहे होते हैं, कभी लाइब्रेरी गए होते हैं, कोई ऑफिस गया होता है, तो दिन में कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है। तो आप लोग अगर कॉल करते हैं तो शाम 5 बजे बाद ही करें। 5 से 9 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, शाम को 5 बजे से रात 9 बजे के बीच में। और दिन में अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। दिन में कॉल करेंगे, आपका कॉल का रिप्लाई नहीं होगा, कोई बात नहीं हो पाएगी। तो आप अगर बात करना चाहते हैं तो मैसेज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज में रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि दिन भर व्यस्तता रहती है। कोई भी समस्या होती है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। कॉल करना चाहते हैं तो 5 बजे बाद ही करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।